ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भाई बहुत सारे लोगों को ये तक नहीं पता कि उनको घर में किस देवी देवता के नाम का दीपक जलाना चाहिए। आप अपने घर में कुल देवी का दीपक जलाए या पितरों के नाम का जलाए, कुल देवता के नाम का जलाए या किसी अन्य देवी देवता के नाम का जलाए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर में किस देवी देवता का दीपक जलाएं, ताकि आपके घर में आपके जो देवता हैं उनकी हाजिरी बनी रहे, उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। तो आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। भाई अधिकतर लोग क्या करते हैं कि कुल के देवी देवता की जो जलाते हैं उनको मनाने का अलग तरीका ढूंढते हैं, साथ में अपने कुल के पितरों को मनाने के लिए अलग तरीका अपनाते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। कृपया वीडियो को ध्यान से सुने ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुल देवी, कुल देवता और पितृ ये हमारे घर के सबसे पहले देवता होते हैं। इनको मनाना बहुत ज़रूरी होता है। इनके बिना आप कोई भी कार्य आगे नहीं कर सकते, ना आप भक्ति में मार्ग में आगे बढ़ सकते, ना आप भक्ताई मार्ग में आगे बढ़ सकते। और इन तीनों देवताओं के बिना कोई भी अन्य देवता आपकी सहायता भी नहीं करेगा। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपके इष्ट देव हैं वो आपके कुल देवी देवता भी हो सकते हैं। कई लोगों के दिमाग में यह प्रश्न होता है कि वह अपने इष्ट देव को कुल देवी देवता बना सकते हैं या नहीं बना सकते। हाँ भाई, बिल्कुल बना सकते हो। बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोगों के इष्ट देवता और कुल देवी देवता सेम पाए गए हैं। आपको कुल देवी देवता का तो पता ही है, जो आपकी पिछली 3-4 पीढ़ियों से पूजते हुए जो आते हैं उनको कुल देवी देवता बोलते हैं। और जो इष्ट देव होते हैं, जिनको देखकर आपके मन में भाव आए, जिनको देखकर आपके मन में ये भाव आए कि आप इनको पूजना चाहते हैं, आप इनको अपने घर पे ले जाकर इनकी सेवा करना चाहते हैं, वो होते हैं आपके कुल इष्ट देवता। यानी कि जिस देवता को हम बाहर से लेकर आए हैं वो होता है हमारा इष्ट देवता। अब आप उनकी शक्ति प्राप्त करना चाहो, आप उनकी सवारी प्राप्त करना चाहो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अधिकतर देखा गया है कि जो इष्ट देव होते हैं वो जन्म जन्मांतर आपके साथ चलते हैं। वो दूसरे जन्म में भी, जब आपका दूसरा जन्म हो जाता है तो वहाँ पर भी आपको वो ऐसे संकेत देते हैं कि जिनके माध्यम से आप उनकी तरफ खींचे आते हैं। आप ये बात ध्यान अवश्य रखिएगा कि जब भी आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो उस देवता का जो अंश है वो आपके अंदर विद्यमान हो जाता है और जन्म जन्मांतर वो अंश आपके साथ चलता है, वो देवता आपके साथ चलता है। और यही सेम होता है गुरु के लिए कि जो आपके पिछले जन्म में गुरु थे और वो आपके इस जन्म में जब गुरु की आपको जब तलाश शुरू करते हैं तो किसी न किसी दूसरे के माध्यम से, चाहे वो कोई भी माध्यम बने, वो आपके गुरु धारण हो जाते हैं अपने आप। कई बार आपने देखा होगा कि जो आपने अगर गुरु धारण किसी जल्दबाजी में किसी और के कहने पर कर लिया होता है, फिर आप उसके बाद दूसरा कोई गुरु धारण करते हैं, तीसरा कोई गुरु धारण करते हैं, तो अंत में जो आपका गुरु जब रहता है तो वो ऐसा ही होता है कि आपके जो पिछले जन्म में जो गुरु थे उन तक आप पहुंच जाते हैं, माध्यम चाहे कोई भी बने। अब बात आती है कि दीपक जलने की। घर के अंदर जो दीपक जलता है, अधिकतर जो घरों में जो दीपक जलता है वो उनके इष्ट देव के नाम का जलता है। अब उसमें ये नहीं है कि आपके कुल के देवी देवता या आपके पितर नहीं आएंगे। वो जब आप दीपक अपने इष्ट देवता के नाम से आप जलाएंगे तो आपकी इष्ट देवता के साथ साथ वो देवता भी विराजमान होते हैं, परंतु आपको अलग अलग उनकी जोत जलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कुल देवी देवता और आपके पितृ, इनके लिए अलग विशेष दिन होता है महीने में। जैसे पितरों के लिए अमावस्या होती है और कुल के देवी देवता के लिए भी अलग दिन होता है। जैसे किसी घर में अगर माता पूजी जाती है तो अष्टमी का दिन होता है, नवमी का दिन होता है किसी घर में। तो महीने में विशेष दिन एक ऐसा होता है जिस दिन उनकी भोग प्रसाद दिया जाता है, जिस दिन उनके नाम की जोत जलाई जाती है। अब जो पितरों का दिन होता है, उस पितरों वाले दिन में आपको स्पेशल भोग देना होता है। इष्ट देव की तो आप ज्योति जलाएंगे ही जलाएंगे, उसका तो दीपक आप जलाएंगे ही जलाएंगे, साथ में अपने पितरों का भी भोग देंगे, पितरों के नाम का दीपक जलाएंगे और सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे, क्योंकि पितरों को सफ़ेद वस्त्र अति प्रिय होते हैं। तो इसलिए सफ़ेद वस्त्र अलग से आप उनके नाम के आप पहने जब भी अमावस्या आती है, और उसके बाद अमावस्या निकालने के बाद आप उनको निकाल कर रख सकते हैं। हर अमावस्या के लिए, हर महीने जो अमावस्या आती है उनके लिए आप उनके नाम का एक अलग ही सफ़ेद कपड़ा अपना सिलवा लें
और वही आप उनकी पहनकर उनकी पूजा पाठ करें। सेम इसी तरीके से कुल देवी देवता का दिन होता है, उसी दिन उनका भोग दिया जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप महीने में कोई भी एक दिन आप उनका नाम का रख सकते हैं और उनको भोग प्रसाद दे सकते हैं, उनके नाम की ज्योति जला सकते हैं। जैसे हम गुरु गोरखनाथ जी को पूजते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी का रविवार का दिन होता है, इसलिए रविवार को इनका भोग लगाया जाता है। वैसे तो डेली भोग आरती होती है मंदिर के अंदर, परंतु जो रविवार का दिन होता है उस दिन इनका विधि विधान से भोग लगाया जाता है, क्योंकि रविवार का ही दिन हमने गद्दी के लिए रखा हुआ है। उसी दिन बाबा का दरबार लगता है और उसी दिन विशेष बाबा को भोग प्रसाद दिया जाता है। और बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखा है कि वो साल में एक बार ही भोग देते हैं। जैसे गोगा झारवीर जी का भोग देना होता है तो भादों की जो नौमी आती है उनको भोग दिया जाता है, तो वो भादों की नौमी को ही उनका भोग देते हैं, बाकी पूरे साल उनका कोई भोग नहीं देते हैं। होली और दीपावली पे उनके नाम का बस भोग देते हैं, बाकी उसके अलावा और हर महीने कोई भोग नहीं देते हैं। तो वो हर एक परिवार ने अपने अपने रीति रिवाज बनाए हुए हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप अपने देवी देवता को, अपने कुल के देवी देवता को अगर शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस तरीके से आप उनको नित्य नियम से आपको महीने में एक बार भोग देना है, आपको हफ्ते में एक बार भोग देना है, कैसे देना है। तो ये वो लोग भी कर सकते हैं जो लोग भक्ति और भक्ताई मार्ग में नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वो अपनी नॉर्मल भक्ति करना चाहते हैं। और ये लोग वो भी कर सकते हैं जो भक्ति और भक्ताई मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो है ही ज़रूरी, क्योंकि यही वो देवता है जो आपकी मदद करेंगे, यही वो देवता है जो आपको शक्ति प्रदान करेंगे। यानी कि आप हफ्ते में पूजा कर सकते हैं, हर हफ्ते भी पूजा कर सकते हैं, आप महीने में एक बार पूजा कर सकते हैं, आप 3 महीने में एक बार कर सकते हैं, आप पूरी साल में एक बार भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके सामर्थ्य के अनुसार। अब बात जो आती है वो घर की बात जो आती है, वो घर की बात मैं आपको पूरी आज अब मैं क्लियर कर देता हूँ कि घर के अंदर आप अपने इष्ट देव का दीपक भी जला सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इष्ट देव के नाम का। साथ में आप अपने कुल देवी का भी दीपक जला सकते हैं या कुल देवता का दीपक जला सकते हैं। आप दोनों दीपक भी एक साथ जला सकते हैं। जैसे मैं अपने घर में अपनी कुल देवी का, हमारी जो कुल की देवी है वो माता बेरी वाली है, मैं उसका भी दीपक जलाता हूँ। साथ में हमारे जो इष्ट देव हैं बाबा ज्योतिराम जी महाराज, उनका भी दीपक जलाता हूँ। हम दोनों को एक साथ जोड़े में लेकर चलते हैं। बाकी मंदिर के नियम अलग हैं, मंदिर में अलग जोत होती है, वहाँ के अलग है। ये मैंने अपने घर के बताया है, आपको भी इसी तरीके से करना होगा। ये नहीं कि आप किसी भी आपके घर के मंदिर में 10 तरह की देवता की मूर्तियाँ रखी हुई है और आपने 10 के नाम के ही दीपक जला दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। या तो आप अपने इष्ट देव का ही जलाएं, सिंगल इष्ट देव का, या फिर अपने कुल देवी कुल देवता का साथ में लेकर जोड़े में आप जला सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, इस तरीके से दीपक जलाते हैं, तो आपको अलग ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि धोने के ऊपर जब बाबा गुरु गोरखनाथ जी का धोना चेतन जब किया जाता है तो धोने के ऊपर 2 दीपक जलाए जाते हैं। अब उसमें गोगा झारवीर जी और गुरु गोरखनाथ जी का भी जला सकते हैं, गुरु गोरखनाथ जी के साथ माता काली का भी जला सकते हैं। तो आप जोड़े में भी दीपक जला सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम इष्ट देव का भी जलाते हैं, हम कुल देवी का भी जलाते हैं, हम कुल देवता का भी जला सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट और सिंपल तरीका बताता हूँ जिसमें आप अब उस चीज़ को आप निभा सकें, क्योंकि हर व्यक्ति का इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो 3-3 4-4 दीपक जलाए, क्योंकि तेल में जलाएंगे तो तेल भी लगना है, घी में जलाएंगे तो घी भी लगना ही है, और घी और तेल किसका आएगा, वो पैसे का आएगा। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप जला सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल इष्ट देव का भी जला सकते हैं और इष्ट देव के साथ कुल देवी कुल देवता का भी जला सकते हैं। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक जलाएंगे तो देवता आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर तीनों जलाएंगे तब देवता आएंगे, 4 जलाएंगे जब देवता आएंगे। आप एक सिंगल भी जलाएंगे तब भी देवता आएंगे, और आप 10 दीपक जलाएंगे तब भी देवता आएंगे। देवता को बुलाने का जो भाव है वो आपके अंदर होना चाहिए। आप ज्योत ना भी करेंगे तब भी देवता आएंगे। मेरा मानना ये भी है कि अगर मैं ज्योत नहीं भी करता हूँ तब भी देवता आएगा, उसको आना पड़ेगा। आप देवता को इस तरीके से भज लो कि आपने देवता के सामने ज्योत की है या नहीं की है, आपने भोग दिया है या नहीं दिया है, वो देवता आपके समक्ष प्रकट हो जाए। मैं खुद अपना बताता हूँ आपको कि मैंने देवता को उस तरीके से भजा है, अगर मैं ज्योत ना भी जलाऊंगा तब भी देवता आएगा। मैंने भाव से देवता को पूजा है, ना कि मैंने ज्योत और भोग के जरिए।
भाव से देवता को पूजिए, उसका आनंद अलग ही आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी, तो और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। बाकी